नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एफएमसीजी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी इमामी ने Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनका नेट प्रॉफिट 70% से ऊपर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और भी है बहुत कुछ, चलिए मिलके देखते हैं। ये है उनके प्रोडक्ट की रेंज। जैसे हमने बताया है, इनकी जो सेगमेंट के अंदर स्किन केयर वगैरह में इनकी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। बोरो प्लस है, फेयर एंड हैंडसम है जो क्रीम है जो लगाते हैं फेस पे, और झंडू की पूरी ग्रुप की जब अब है अभी इनके पास ही है। तो झंडू का अपना एक सेगमेंट है और एक अच्छे खासे इसके लॉयल कस्टमर भी है। तो झंडू के सारे प्रोडक्ट्स अब इनके पास है। नवरत्न है, मेंथो प्लस बाम है, केसरी जीवन जो आता है वो च्यवनप्राश वगैरह वो भी है। और आपके झंडू बाम हमने बता दिया। फास्ट रिलीफ जो पेन रिलीवर क्रीम है वो भी है। केश किंग भी है जो बालों का तेल आता है वगैरह। और ये जो ग्लो एंड हैंडसम जो है वो फेयरनेस क्रीम वगैरह। तो ये अच्छी खासी उनकी प्रोडक्ट्स की रेंज बनी हुई है। ये आपको दोनों जगह पे मिलेगी, मेडिकल स्टोर में मिलेगी, किराना स्टोर में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। बात करते हैं उनके रिजल्ट की। ये है रिजल्ट, फिगर सारे लैक्स के अंदर है। ये 4 कॉलम में जैसे नॉर्मली दिखाते हैं। ये अभी का क्वार्टर, ये पिछला क्वार्टर, ये पिछले साल का सेम क्वार्टर, और ये जो लास्ट वाला है वो पिछले साल भर का 19-20 के फिगर है। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले तो इनकम में हम यहाँ पे साफ साफ गिरावट देख पा रहे हैं। 488 करोड़ की उनकी इनकम रही। 488 करोड़ की इनकम रही जून क्वार्टर की। पिछला क्वार्टर मार्च के क्वार्टर में 547 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी। तो कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस था, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस था। दुकानें पूरी तरह से खुली नहीं पाई थी, कुछ जगह पे खुली रही थी तो वो लिमिटेड आवर्स के लिए खुली थी। तो उसके चलते बिजनेस पे इंपैक्ट आई है। तो उनकी इनकम जो है वो 60 करोड़ से कम हो गई है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन इसके अगर पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो उनका घटता हुआ वॉल्यूम थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। पिछले साल अगर बात करें तो ये उनका 660 करोड़ की इनकम थी। तो 660 करोड़ से वो पिछले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिछला वाला क्वार्टर, तो ये 9 महीने में भी देखेंगे तो इनकम में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे भी है। बात करें अगर एक्सपेंस फ्रंट की, तो 358 करोड़ के पिछले क्वार्टर में उनके एक्सपेंस रहे थे। पिछला वाला क्वार्टर मार्च क्वार्टर में 434 करोड़ की उनकी इनकम थी। तो यहाँ पे एक्सपेंस फ्रंट पे उन्होंने अच्छा काम किया है, और वो उनको करने की ज़रूरत भी रही है, क्योंकि उनके बढ़ते हुए एक्सपेंस उनके लिए चिंता का सबब जरूर है। वो आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे, जहाँ पे बढ़ते हुए एक्सपेंस के चलते उनके प्रॉफिट जो है वो कम हो रहे हैं। इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए उनका नेट प्रॉफिट कम हो रहा था। ये हम देखेंगे आने वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग एक्सपेंस फ्रंट पे काम किया है, और जहाँ 60 करोड़ से इनकम कम हुई थी वहाँ पे एक्सपेंस को वो 76 करोड़ कम कर पाए। तो यही कारण है कि ये उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा वो 129 करोड़ का रहा, जो पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ का था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 16 करोड़ का, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये 16 करोड़ से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अगर बात करें सारा उनके एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स वगैरह, उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बात करते हैं उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, नेट की अगर बात करते हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 39 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट हुआ है। 39.58 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे उनको हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का ही था, 22.75 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका दिखा रहा है। और 22 करोड़ में सीधा 17 करोड़ का इजाफा है। तब परसेंटेज तो देखिए, ये 70% के ऊपर का परसेंटेज है ये। तो ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट के मुकाबले। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, और यही कारण रहा कि उसका अर्निंग पर शेयर जो काफ़ी नीचे चला गया था पिछले क्वार्टर में, 0.51 ही था, वो वापस उभरता हुआ और 0.88 का हो गया है कोरोना के डिस्टर्बेंस के बावजूद भी, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है ये। पिछला साल भर का उनका ईपीएस 6.67 का था। तो अभी ये ऐसे 0.88 ठीक ठाक लग रहा है। अगर आने वाले क्वार्टर में वो थोड़े अच्छे प्रदर्शन और करेंगे तो ये 6 के आसपास रह सकता है। हालांकि इससे ये 6.67 का तो अभी थोड़ा कम ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी 0.86 ही था पिछले साल में, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हो गया। तो इस बार तो उससे ज़्यादा ही है। तो हो सकता है कि ये वाला फिगर भी वो इस बार टच कर लेगा 6.7 के आसपास का। ये है उनके पिछले 5 साल के सेल के परफॉर्मेंस, जो हम नॉर्मली सारी स्लाइड्स में देखते हैं। 2400 करोड़, 2500 करोड़, 2550 करोड़, 2730 करोड़, 2711 करोड़। तो ये आप देखोगे 16 से 19 तक तो उनकी इनकम बढ़ रही है। यहाँ पे मामूली सी गिरावट उनके इनकम में आई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हालांकि उनके लिए चिंता का सबब है उनके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो चिंता बिल्कुल उनको दिखाई देगी। ये देखिए,
जब ये 2400 करोड़ थे, सबसे कम यहाँ पे सेल थी 16 में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे था। यहाँ पे वो 363 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ इनकम बढ़ती गई, यहाँ पे नेट प्रॉफिट घटता गया। तो यही लॉजिक है जिसके कारण उनके प्राइस में जो है वो करेक्शन आता गया। ये देखिए 363 करोड़, फिर वो घट के 340 करोड़ हो गई, फिर वो 307 करोड़ हो गई, फिर वो 304 करोड़ हो गई। यहाँ उन्होंने थोड़ा जोर लगा दिया तो हल्का सा बढ़ा ही है, लेकिन 308 करोड़ ही है। तो 2016 में, आज से 5 साल पहले, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा, जिसकी बात में आपके रिजल्ट वाली स्लाइड में कर रहा था, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इनके एक्सपेंस उनके लिए चिंता का सबब है। ये देखिए इनके एक्सपेंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब वो एफएमसीजी में आप अग्रेसिव हो रहे हैं। इनकी एड में देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार उन्होंने ले रखे हैं। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, जूही चावला है, तो सबको ले रखा है। तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट का बजट नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी में दिक्कत ये होती है कि उनको क्यों कंज्यूमर स्पेंड करता है, इन्फ्लुएंसर ये कंज्यूमर खुद ही डिसाइड करता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। उसके चक्कर में इनको एडवर्टाइजमेंट खर्चा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे तो कंज्यूमर कंपनी जो भी है एफएमसीजी वाली, उनको ऐड सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उनको बैलेंस कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंस अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आपके प्राइस की फिर हालत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, जो हम प्राइस चार्ट में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए वो स्लाइड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कंपनी सुपर डुपर हिट रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये एक सही मायने में एक मल्टी बैगर साबित हुई है। अनएक्सपेक्टेड होती है। नॉर्मली जब शेयर मार्केट की बात होती है तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बात करते हैं, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कि ये अच्छी अच्छी कंपनीज है, वो अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक शेयर होल्डर के लिए सबसे अच्छे रिटर्न ना ऐसी कंपनी देती है जो आपको ढूंढने पड़ते हैं, जिसके लिए एफर्ट लगते हैं। लेकिन अगर हम ढूंढ पाते हैं, और ये इतनी बड़ी फेमस कंपनी भी नहीं होती, मतलब आप देखोगे तो मेरे लिए भी चार्ट सरप्राइजिंग था। मैंने भी इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था। अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी कंपनी साबित हुई है। 2002 में ये 2 रुपये 34 पैसे का शेयर था। 2 रुपये 34, आप 2 रुपये पकड़ लो, क्योंकि कभी कहीं कम होते होते 2 रुपये के आसपास भी कहीं ना कहीं गया होगा। अगर आप इसको 2000 में कहीं ना कहीं 2 रुपये में लेते, इसका रेट एक टाइम पे, ये चार्ट देखिए, ये 600 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये 600 के ऊपर भी ये गया था। ये 2 रुपये का शेयर आपको 600 रुपये में गया था। ये आपको 300 गुना रिटर्न है, 300 टाइम्स का रिटर्न कितनी कंपनी देती है। और यही कारण है कि ऐसी कंपनी के चलते लोगों का अट्रैक्शन जो है वो शेयर मार्केट के लिए बना रहता है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों कि ये पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलते हैं। आज लिया, कल बेचा, इतने में बेचा, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, ये जो आपके उल्टी सीधी एडवाइस लोग देते रहते हैं कि आज लो कल बेचो, उसमें ब्रोकरों का फायदा होता है, आपका फ़ायदा नहीं होता। आपका फ़ायदा तब लेते हैं अगर आप 2002 में लेते हो और उसको 2016 में या 2018 में बेचते, तब जाके आपको फ़ायदा होता। तो बार बार लेना, इसलिए कहते हैं प्लीज़ बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अच्छी कंपनी ढूंढिए, सस्ते रेट में लीजिए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेचिए। और फिर आइडेंटिफाई करिए कि कब हमें रुकना है। अब जब ये उनका प्रॉफिट में कटौती आना शुरू हो गया था, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया, तो वो प्रोबेबली वो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है जो हमें बता रहे हैं कि भाई अब निकलने का टाइम हो गया इसमें। तो अगर आप वो टाइम पे प्रॉफिट बुक करते तो आप 600 रुपये में 2 रुपये में शेयर लेते और 600 रुपये में बेचते, आपको 300 गुना रिटर्न मिलता। आपने अगर 1 लाख रुपए डाले होते 2002 में, और अगर आपने उसको 2016 में बेचा होता, ये 17 में 16, ये 16 ही है, 60 ये 16 है, ठीक है, तो 14 साल में आपको 300 गुना रिटर्न मिलता। आपका 1 लाख जो है वो 3 करोड़ रुपए हो गया होता, और आपको जो डिविडेंड यील्ड मिलता वो अलग से, ये देखिए वहाँ पे 1.58% का डिविडेंड है। मतलब साल का आपको 1.5 रुपये का तो डिविडेंड ही मिल जाता। 1.5% है ये, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो इनकम तो अलग ही है। तो ये लेवल के इसमें रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो तब मिलते हैं जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ ये समझिए, सस्ते रेट में लीजिए, अच्छी कंपनी लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। यहाँ पे ईपीएस की बात करेंगे, 6.82 का है, जैसा हमने कर पाया। अभी एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री के वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। इस इंडस्ट्री का पीई अब 70 के आसपास है। अभी कुछ दिनों पहले 68 था, अभी और बढ़ गया है। कोरोना के आने के बाद ये इंडस्ट्री का एवरेज जो है, लोगों का भरोसा जो है इंडस्ट्री पे और बढ़ा है। मैं कुछ टाइम पहले एनालाइज कर रहा था तो ये 60 के ऊपर था, अभी 69 के ऊपर चला गया। क्योंकि सारी एफएमसीजी कंपनी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री का एवरेज भी बढ़ जाता है, तो इसका पीई भी अभी बढ़ गया है। इसका एक और कारण है, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी दी है, सबके रिजल्ट अच्छे आए हैं। कोरोना के बावजूद भी लोगों को टूथपेस्ट चाहिए, लोगों को नमक चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको चाहिए ही। तो यही कारण है कि इसका पीई बढ़ ही रहा है। और इस बढ़ती पीई में इस कंपनी का पीई सबसे कम है। अगर आप देखोगे तो 37.18 का ही इसका पीई है।
और ये इसलिए भी है क्योंकि ये यहाँ से ये लोगों ने लगातार से है वो गिरना शुरुआत कर दिया था। इनका ईपीएस भी गिरता जा रहा था, तो ईपीएस गिरने के बाद फिर उनका पीई रेशियो पे भी असर आया था। तो अगर ये अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर यही हिसाब से चलते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा बेट जो है वो बेट आपके लिए साबित हो सकती है। मित्रों, यहीं पे भी वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।